ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे 4 जून के महावाक्य। मुरली सीधे सीधा पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमद् प्रमाण साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। तुम अभी श्रीमद् पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। आज के मुरली से प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? तो ये आप मुरली से जवाब ढूंढेंगे, लास्ट में पूछेंगे, क्योंकि प्रश्न होता है मुरली के आधार से होता है। तो मुरली आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। आज का मुरली से गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरा गया। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यह है सुदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। अभी मनुष्य कहते हैं भी ये शांति देवा है, शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले आएंगे। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई सुदर्शन चक्रधारी कहला न सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार बाप को याद करना है। यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई सुदर्शन चक्रधारी बन ना सके। आत्मा ही बनती है, बाप भी है, क्योंकि सृष्टि आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुनाना। अब नई दुनिया स्थापना हो रही। गीत तो मनुष्य ने ही बनाए हैं। बाप बैठ सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया में रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से ही फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते, तुम बुलाते हो, हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ। तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र रहूं, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, तो वह आकर के सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा, मंत्र जप, मंत्र तंत्र आदि नहीं जानते तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। वह रोज आकर के पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। ये है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे।
विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। मुख्य क्या है? याद की यात्रा। वो लोग साइलेंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है, यह तो है ही साइलेंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस, वो है दुनिया में लोग साइंस के अति में जाना ऊपर जा रहे हैं ना, अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो। श्रीमत पर उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारे हैं साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, इन शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भगत अर्थात शिव के पुजारी है उनको समझाओ। ऊंच से ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, हम सभी आत्माएं सतो प्रधान बन जाएंगी। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है। सारी गीता श्रीमत का महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बाप ही आकर के संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तब ही बाप आकर के संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम सभी भाई बहन बने। कल पहले भी बाप आया था। शिव जयंती मनाते हैं ना, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यह अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोग खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है। यह फिर अपने आप को कैसे कहला सकते हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं है। किसी को बाबा का संदेश देना, इसके बड़ा और कोई महादान नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी है, इसलिए हो हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। ये रूहानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा है। वो है जिस्मानी यात्रा दुनिया में जो करते हैं, और ये है रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्गम की होती है। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहाँ तो तुम पूज्य बनते हो। सतयुग में यात्रा वगैरह नहीं होती। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। जैसे कल भी बाबा ने बोला था, आज भी फिर बाबा देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक बने हो।
एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूँ ही एक ही, मेरा नाम है ही शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडेप्ट किया था, अब फिर अडेप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोत्रे पोत्रियां हो। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल ही नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ाते, वर्षा लेती है, सबको एक ही। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, ये सब कुछ विनाश हो जाना है। महाभारत की लड़ाई भी बराबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सत्युग नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है ना। यही लड़ाई लगी थी जिसमें गेट खुले थे, बोर्ड पर लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर के समझो। तुम नहीं समझ सकते हो कि दूसरे को बुला सकते हो, तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला सकते हो। मतलब बाबा कहते हैं अगर आपको नहीं सुनाने आता तो किसी को, दूसरे को, बड़ों को बुलाओ, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी तरह याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण से देवता बनते, हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं, प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं बहुत अच्छा हम आएंगे, कोई विरले 7 रोज कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब 7 रोज की बात अभी है। 7 दिन का पारायण, 7 दिन का महिमा है ना, 7 दिन की। तो बाबा कहते हैं संगम युग की महिमा है। गीता पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदगी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकलनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कई पुराने से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। आजकल ज्ञान बहुत रिफाइन हो गया। प्रदर्शनी आदि समझने में कितना सहज होता है, समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हो तो बहन को बुलाएं, रोज आकर के कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम ब्राह्मण आत्मा बनी। हम सो अर्थ का युक्तियुक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है ना, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की। अंडरलाइन, कौन सी मेहनत करनी है? याद की मेहनत करनी है। कोई भी संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है तो ये चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है, ऐसे कैसे क्यों करता है। ये सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे। हमें सतोप्रधान से तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन
अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों में से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट न करो। कोई के साथ बैठ करके टाइम वेस्ट, इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट नहीं। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? ये भी पढ़ाई है ना। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है, बाप को याद करो। आज बाबा बार बार याद के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम उनको भूल क्यों जाते हो? कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? कई कहते हैं ना सब राजा कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम इसकी चिंता नहीं करो, तुम अपने आप तो राजा बनो। स्कूल में ये होना फिक्र रखते हैं कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे। पढ़ेंगे ना, हर एक के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि ये क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से प्रश्न क्या था? नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? तो क्या प्रश्न का उत्तर मिलेगा? पवित्रता। पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर के नई दुनिया स्थापना करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आपसे प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। ये नई दुनिया का मुख्य आधार है, पवित्रता। तो आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, ये समय बहुत वैल्यूबल है। ये समय बहुत वैल्यूबल है। इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। इसे फालतू की बातों में को गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आदि आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। कितना भी तूफान आए, दुकान में व्यापार में घाटा भी पड़े, कोई भी कुछ भी समस्या है, तो भी बाबा कहते हैं याद में रहना है, घबराना नहीं है, लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरा है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का चिंतन करना है, और कोई चिंतन न चले। ये क्या होगा, फलाना कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है, ये फालतू चिंतन नहीं करना है, लेकिन तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का चिंतन करना है। हम हमको छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझानी है और समझनी भी है। खुद समझनी है और दूसरों को भी समझ। हम चक्र, सुदर्शन चक्र। आज के मुरली से वरदान है, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भगत बनाने वाले मायाजित भव। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भगत बनाने वाले मायाजित भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की, रसता और रचना की, विस्तार की पॉइंट्स
प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो तो आपकी पसंदी हो, उस पर मनन करो तो मगन अवस्था अनुभव होगी। अनेक प्रकार की गुणों की, खुशियों की, नशे की, रसना और रसना का प्राप्तियों की, बाबा कहते हैं इस पॉइंट का मनन करो तो मनन करो तो मगन अवस्था बनेगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए आप नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भगत माया बन जाएगी। जब आप मायाजित मास्टर भगवान बनेंगे तब मायाजित भगत बनेंगी, तब माया भी भगत बनेगी। स्लोगन है, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आज के मूल्य से अव्यक्त इशाराएं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है। प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। आज प्रवृत्ति का भावन है डिफिनेशन में, पर प्रवृत्ति मतलब क्या? प्रवृत्ति मतलब आत्मिक स्थिति। ऐसे आत्मिक स्वरूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। ये रूहानी नयन, रूहानी मूर्त ऐसा दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप में देखेगी। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। महावाक्य था, मीठे बच्चे तुम अभी श्रीमद् प्रमाण साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। और नई दुनिया, प्रश्न था नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या था? पवित्रता। तो ये आपकी बाबा की मुरली, और बाबा ने बार बार सारा मदा याद के ऊपर बार बार याद को दोहराया।